हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंपटो बिट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम सोलबिलिटी के सारे कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पर हर चीज़ जो है वो बेसिक से एडवांस तक जाने वाली है, ठीक है। और बिल्कुल ये एश्योरेंस है कि आपके जो मैक्सिमम डाउट है यहाँ पर कवर होने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग नोट्स के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम शुरू करते हैं विद द सिंपल कंसेप्ट ऑफ सोलबिलिटी के साथ, ठीक है। देखिए, हम क्या करते हैं, जनरली हम सोलबिलिटी को एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के ऊपर, एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के ऊपर हम क्या करते हैं, हम जनरली वाटर के अंदर एक सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सब्सटेंस को वाटर के अंदर मिक्स किया है, ठीक है। फिर हमारे पास इस फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, इस टेम्परेचर के ऊपर जो मैक्सिमम अमाउंट है किसका, सब्सटेंस जो क्या होने वाला है, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होने वाला है, वो क्या होने वाली है, वो इस सब्सटेंस की वाटर के अंदर इस टेम्परेचर के ऊपर सोल्युबिलिटी होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, हम सोल्युबिलिटी को कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास क्या हो सकती है, सोल्युबिलिटी के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म आ सकती है। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ग्राम पर लीटर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल सी बात, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मोल पर लीटर के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम पीपीएम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि हम क्या करते हैं, जनरली हम इसको मोल पर लीटर के अंदर या फिर मोलरिटी के अंदर जनरली इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर के अंदर सोलबिलिटी एस को डिफाइन करने वाले हैं मोलरिटी के टर्म के अंदर, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या आते हैं, सोलबिलिटी के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप के सोल्ट बन के आते हैं। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम जनरली बात करने वाले हैं सोलबिलिटी ऑफ सोल्ट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाली है, सोलबिलिटी के हिसाब से हमारे पास सोल्ट्स होंगे वो 3 टाइप के आने वाले हैं, ठीक है। एक क्या होने वाला है, एक हमारे पास होने वाला है सोल्ट जो क्या होने वाले हैं, जो सिंपल हमारे पास सोल्यूबल होने वाले हैं, ठीक है। उनके लिए जो सोलिबिलिटी की वैल्यू है क्या होती है, वो ग्रेटर देन 0.1 मोलार होती है। दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे हमारे पास होते हैं स्लाइटली सोलुबल। उसके लिए क्या होने वाली है, जो सोलिबिलिटी की वैल्यू क्या होने वाली है, वो इन दोनों के बीच में लाई करने वाली है। किन दोनों के बीच में, 0.01 के बीच में और 0.1 के बीच में। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी के टर्म के अंदर, ठीक है। तीसरे हमारे पास क्या होते हैं, तीसरे हमारे पास होते हैं स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट, ठीक है। उनके लिए हमारे पास क्या होने वाली है, जो सोलबिलिटी है वो बहुत कम होने वाली है। उसकी वैल्यू क्या होती है, इवन लेस देन 0.01 मोलार होती है। ये क्या होने वाले हैं, ये स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट होने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होने वाली है, कैटेगरी 1 की जो सोलबिलिटी है वो ज्यादा हुई किससे, कैटेगरी 2 से। और यहाँ पर क्या होने वाली है, 2 की हमारे पास ज़्यादा होने वाली है किससे, थर्ड से, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन्हें हम जनरली शॉर्ट फॉर्म के अंदर ट्रिपल एस की तरह लिखते हैं। ये क्या होने वाले हैं, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होने वाले, जहाँ पर क्या होने वाली है, जो सोल्युबिलिटी है वो लेस देन 0.01 मोलर बनने वाली है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सोल्यूबल के हमारे पास जनरली एग्जाम्पल होता है NaCl का, ठीक है। क्या करता है ये काफी अच्छा अमाउंट के अंदर सोल्यूबल होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका हमारे पास एग्जाम्पल होता है AgCl का या फिर AgBr का या फिर अदर एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं, ठीक है। ये क्या होने वाले हैं, ये हमारे पास वाटर के अंदर स्पेरिंगली सोलेबल होने वाले हैं। और ये हमारे पास क्या होने वाले हैं, ज्यादा सोलेबल होने वाले, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इन कैटेगरीज को हमने डिफाइन किया है किसके लिए, सोल्ट्स के लिए हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। हमारे पास क्या आ चुके हैं, सोल्ट जो है वो 3 टाइप के आ चुके हैं। एक सोल्यूबल है, एक स्लाइटली सोल्यूबल है और एक हमारे पास क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होते हैं, जो सारे के सारे सोल्ट हैं वो क्या होने वाले हैं, हमारे पास सोल्ट जो होते हैं, सारे के सारे सोल्ट जो होने वाले हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन के आते हैं, ठीक है। कई बार डाउट क्या होता है कि हमारे पास जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर के अंदर हमारे पास 100% सोल्यूबल नहीं होते। तो हमारे पास आखिर ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अब डिफाइन करने वाले हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट के लिए, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास AB को हम मानते हैं एक सोल्ट मानते हैं, हम क्या मानने वाले हैं, इसको हम स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट मानने वाले हैं। तो क्या करने वाला है, ये वाटर के अंदर अपने जो आयंस को है काफी कम अमाउंट के अंदर फर्निश करने वाला है, ठीक है। क्या करने वाला है, ये काफी कम अमाउंट के अंदर सोल्यूबल होने वाला है, ठीक है। हमारे पास क्या होने वाला है, जो मेन इंपोर्टेंट टर्म है वो सोल्यूबिलिटी की है, ठीक है। देखिए क्या होने वाला है, हमारे पास शुरुआत के अंदर ये सॉलिड की तरह प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो क्या करता है ये, शुरुआत में इसका जो अमाउंट होता है वो कुछ A होता है, ठीक है। फिर क्या करने वाला है, ये अपने ए कंसंट्रेशन के अंदर से काफी कम अमाउंट ऑफ एस कंसंट्रेशन को ये सोल्यूबल करने वाला है। पहले क्या करता है ये सोल्यूबल करता है। फिर क्या होने वाला है, ये 100% टेंडेंसी के साथ अपने आयंस के अंदर फर्निश होता है। फिर क्या होने वाला है, इसके एस से हमारे पास क्या होने वाला है, फिर इसका भी एस बनने वाला है, इसका भी एस बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये स्ट्रोंग होता है,
ठीक है? स्ट्रॉन्ग की हमारे पास डेफिनिशन क्या थी? स्ट्रॉन्ग के अंदर हमारे पास क्या होता है यहाँ पर जो अल्फा यानी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होने वाला है वो टेंडिंग टू 1 होने वाला है। किसके अंदर? फ्रैक्शन के अंदर। क्या होने वाला है वो टेंडिंग टू 100% होने वाला है। किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर। ठीक है? यहाँ पर भी क्या होने वाला है? ये सोल्यूबल होने के बाद अपने सारे आयन्स को 100% टेंडेंसी से ये फर्निश करने वाला है। लेकिन बात क्या है कि जो सोल्यूबल अमाउंट है वो क्या होने वाला है? वो कम होने वाला है। ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है? ये स्ट्रॉन्ग होने वाला है। हम क्या करते हैं? इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा क्या होने वाला है? यहाँ पर भी 100% ही होने वाला है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है? ये हमारे पास सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्फा की, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है? ये स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बिल्कुल हाँ, होने वाला है, ठीक है? अब देखिए, हम क्या करते हैं? हम जनरली इस रिएक्शन को नहीं लिखते, ठीक है? हमारे पास क्या होने वाली हैं? 2 रिएक्शन होने वाली हैं, ठीक है? पहले में क्या होने वाला है? पहले में जो AB सॉलिड है, वो जाने वाला है एक्वस के अंदर। दूसरे में क्या होने वाला है? जो AB एक्वस है, क्या करने वाला है? वो जाने वाला है आयन्स के अंदर। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन है, क्या बन के आती है वो जनरली इसी के इक्वल बन के आती है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम एक पर्टिकुलर स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट के लिए इस तरह से रिएक्शन को लिखने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए क्या होने वाला है? इक्विलिब्रियम जो है वो रीच होने वाला है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर भी हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? हम इन स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो केएसपी बन के आता है, ठीक है? हम क्या कहते हैं इसको? इसे हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जब भी हमारे पास गिवन क्या हो, जब भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर केएसपी गिवन तो क्या करना है आपको? आपको उस पीसी को स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट मानना है। क्या करता है वो जनरली सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करता है और क्या करने वाला है वो काफी कम अमाउंट के अंदर अपने आयंस को फर्निश करने वाला है। किसके बाद? सोल्यूबल होने के बाद, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? ये पहले सोल्यूबल होता है, जो किसके अंदर होता है? काफ़ी कम अमाउंट के अंदर होता है। फिर क्या करता है? काफ़ी कम अमाउंट के अंदर ही ओवरऑल अपने ये आयन्स को फर्निश करता है। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर क्या होने वाला है? जो जो अल्फा है, क्या होने वाला है वो 100% ही होने वाला है। किसके अंदर? परसेंट के अंदर। क्या होने वाला है वो 1 होने वाला है। किसके अंदर? फ्रैक्शन के अंदर। सिंपल सी बात है। तो क्या होने वाला है? ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन के आते हैं, ठीक है? अब देखिए, पहचान क्या है इसकी? इसकी जो पहचान है वो केएसपी है, ठीक है? गिवन क्या होने वाला है? क्वेश्चन के अंदर जब भी आपके पास गिवन क्या हो, जब भी आपके पास केएसपी गिवन तो क्या करना है आपको? आपको उस पीसी को ट्रिपल एस मानना है। क्या करना है आपको? आपको उसको स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट मानना है, ठीक है? अब देखिए, हमारे पास क्या होता है? अगर हम क्या लें? अगर हम जनरल एग्जांपल लें किसका? एक पीसी का, हम क्या मानते हैं? एएक्सबीवाई को मानते हैं। तो क्या करने वाला है? ये हमारे पास क्या मान रहे हैं हम इसको एक स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट मान रहे हैं। तो क्या करने वाला है? ये अपने आयन्स को बहुत कम अमाउंट के अंदर फर्निश करने वाला है क्योंकि हमारे पास क्या है? इसकी सोलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है? अब देखिए, शुरुआत में क्या होने वाला है? अगर हम क्या माने, शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रेजेंट है टाइम टी इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर क्या है? कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? तो क्या होने वाला है? ये इक्विलिब्रियम को रीच करने वाला है। फिर क्या होने वाला है? जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ए है, उससे क्या होने वाला है? काफ़ी कम कंसंट्रेशन ऑफ एस जो है वो डिसोसिएट होने वाले है। फिर क्या होने वाला है? इसके एस से इसका एक्स टाइम एस बनने वाला है और यहाँ पर क्या होने वाला है? इसके एस से इसका वाई टाइम एस बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या हो चुकी है? हमारे पास जो इक्विलिब्रियम जो है वो रीच हो चुका है, ठीक है? अगर हम क्या करें? अगर हम डिफाइन करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो तो क्या बन के आता है वो इसके अंदर हमारे पास केएसपी के इक्वल बन के आता है, ठीक है? हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है? अब देखिए वैल्यू क्या आने वाली है? इट विल बी इक्वल टू इसकी पावर वाई इनटू इसकी पावर x बनने वाला है। डिवाइड में क्या आने वाला है? सॉलिड का हमारे पास 1 बन के आता है। यहाँ पर क्या आने वाला है फिर? यहाँ पर x इनटू s की पावर क्या बनने वाला है? इसकी पावर में x बनने वाला है इनटू y और इनटू s के बन क्या बनने वाला है? इट विल बी y बनने वाला है, ठीक है? तो KSP क्या आने वाला है? KSP इसके इक्वल बन के आने वाला है। अगर हम क्या करें? अगर हम फाइंड करें वैल्यू ऑफ केएसपी तो क्या बनने वाली है? केएसपी हमारे पास इसके इक्वल बन के आने वाला है, ठीक है? और अगर हम क्या करें? अगर हम फाइंड करें वैल्यू ऑफ एस तो क्या बनने वाला है? जो एस की वैल्यू है वो इसके इक्वल बन के आने वाली है, ठीक है? हम क्या करते हैं? हम जनरली किसी के लिए इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? हमारे पास क्या होने वाला है? ये हमारे पास जनरल एग्जांपल है किसका? जनरल एग्जांपल है एक्स-बी-वाई का, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है? जो एस की वैल्यू इसके इक्वल बन के आने वाली है, ठीक है? हम क्या कहते हैं? एस को ही हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं। ये क्या होने वाला है? यही हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट की एस यानी कि सोल्युबिलिटी होने वाली है। क्या होने वाला है ये डिसोसिएट अमाउंट होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाली है? जो एस है इसी को हम क्या बोलने वाले हैं? इसी को हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं।
या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, या फिर हम इसको मोलार सोल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में गिवन क्या हो, अगर आपको पूछा जाए कि हमारे पास जो सोल्युबिलिटी है या फिर जो मोलार सोल्युबिलिटी है वो क्या होने वाली है, तो हमें क्या करना है, हमें एस की वैल्यू को ही आंसर के अंदर रिपोर्ट करना है। और अगर क्या पूछा जाए, अगर हमसे पूछा जाए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो क्या होने वाला है वो हमारे पास केएसपी होने वाला है। ये क्या होता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है हमारे पास, ठीक है? अब देखिए हम क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है हमें, द मोलार सोल्युबिलिटी ऑफ जिरकोनियम फॉस्फेट, ठीक है? गिवन क्या है हमें, हमें जिरकोनियम फॉस्फेट गिवन है, ठीक है? फॉर्मूला क्या है, वो ये होने वाला है। सिंपल सी बात है, ठीक है? इज गिवन बाय द रिलेशन ऑफ वो, ठीक है? क्या करना है हमें यहाँ पर मोलार सोल्युबिलिटी को फाइंड करना है। क्या करना है हमें यहाँ पर एस की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है? अब देखिए गिवन क्या है यहाँ पर केएसपी जो है वो ऑप्शन के अंदर गिवन है। तो क्या करना है हमें इस पर्टिकुलर स्पीसी को क्या मानना है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट मानना है, ठीक है? तो क्या करने वाला है, ये एग्जिस्ट करने वाला है सॉलिड के अंदर, फिर क्या करने वाला है, ये काफी कम अमाउंट के अंदर अपने आयंस को कुछ इस तरह से फर्निश करने वाला है। क्या होने वाला है, ये होने वाला है सॉलिड के अंदर, और ये होने वाला है किसके अंदर, ये आयंस जो है वो एक्वस फेज के अंदर होने वाले हैं, एक्वस मीडियम के अंदर ये होने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एस फाइंड करनी है। हम क्या मानते हैं, हमारे पास क्या है, टाइम टी इक्वल टू 0 पर अमाउंट के पास जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल टू ए है। शुरुआत में क्या है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम जो है वो रीच होने वाला है। फिर क्या होने वाला है, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए के अंदर से काफी कम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एस जो है वो जाने वाली है। हमें क्या करना है, हमें इसी एस की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है? क्या होने वाला है, एस से हमारे पास, इसके एस से हमारे पास इसका 3s बनने वाला है और इसका हमारे पास 4 टाइम एस बनने वाला है, ठीक है? अगर हम क्या करें, अगर हम डिफाइन करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो क्या बनने वाला है वो इसके केस के अंदर केएसपी बनने वाला है। तो वैल्यू क्या आने वाली है, वैल्यू जो है वो 4s की पावर 4 इंटू 3s की पावर 3 बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 4 टाइम s की पावर 4 आने वाला है, सिंपल सी बात है। और क्या आने वाला है, 3 टाइम s की पावर 3 आने वाला है, ठीक है? तो ये वैल्यू क्या बनने वाली है, देखो 4 की पावर 4 क्या होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू, और इट विल बी इक्वल टू 256 होता है ना? इंटू क्या आने वाला है, इसकी पावर 4 आने वाला है, इंटू क्या आने वाला है, 3 की पावर 3 यानी कि 27 होता है, इंटू एस की पावर 3 आने वाली, सिंपल सी बात है। क्या करना है हमें केएसपी के टर्म में एस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एस क्या आने वाला है, एस विल बी इक्वल टू, और इट विल बी सिंपली इक्वल टू केएसपी आने वाला है, और डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइडेड 256 आने वाला है, इंटू क्या होगा, इंटू 27 आने वाला है, और पावर में क्या आने वाला है, पावर में 1/4 प्लस 3 यानी कि 7 बनने वाला है, 1/7 आने वाला है, ठीक है? अब देखिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कौन सा क्वेश्चन हमारे पास मैच करने वाला है, ठीक है? 6 7s आर इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 42 होता है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यूनिट प्लेस पे हमारे पास 2 आने वाला है, ठीक है? और पावर में क्या आने वाला है, पावर में 1/7। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ए जो है वो गलत होने वाला है, और बी क्या होने वाला है, बी हमारे पास करेक्ट होने वाला है, ठीक है? क्या होने वाला है, पावर के अंदर 1/7, तो क्या होने वाला है, डी भी गलत होने वाला है, ठीक है? और यहाँ पर क्या आने वाला है, यूनिट प्लेस पे हमारे पास 2 है, तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है? हम क्या करते हैं, इस तरह हम डिफाइन करते हैं सोल्युबिलिटी को। ये क्या होने वाली है, ये सोल्युबिलिटी या फिर मोलर सोल्युबिलिटी होने वाली है, और ये क्या होने वाला है, ये सोल्युबिलिटी का प्रोडक्ट होने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब देखिए हमारे पास क्या है, ये सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है ना? हमारे पास क्या है, सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है, और ये क्या होने वाले हैं, ये एक्वस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? हम क्या कह सकते हैं, हम कहीं ना कहीं इस सोल्ट को एक पीपीटी की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर ये पीपीटी की तरह एग्जिस्ट करने वाला है। वो क्या होने वाला है, प्रेसिपिटेट होने वाला है, ठीक है? अब देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हमारे पास शुरुआत में सिर्फ एक टाइप का जो आयन है वो प्रेजेंट है, और हमने क्या किया, अगर हमने दूसरे आयन को उसके अंदर ऐड किया, ठीक है? तो क्या होने वाला है, एक टाइम के बाद हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट होने वाला है, किसका, दोनों का, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, फिर हमारे पास दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है वो रीच होने वाला है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, हमारे पास सोलिड भी रहने वाला है कुछ अमाउंट के अंदर, और हमारे पास आयन भी रहने वाला है, ठीक है? तो हमारे पास क्या हो सकता है, कहीं न कहीं हमारे पास यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट है वो बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन को, ठीक है? देखिए, हमारे पास क्या होने वाली है, यहाँ पर एक रिएक्शन होने वाली है। वो क्या होने वाली है, वो कुछ इस तरह की बनने वाली है। हम क्या मान रहे हैं, हमने स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट ऑफ एबी को माना है। ये क्या होने वाला है, एक स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट होने वाला है, ठीक है? क्या करता है, ये एग्जिस्ट करने वाला है सॉलिड के अंदर, ठीक है? तो क्या कर सकता है ये अपना पीपीटी जो है वो बना सकता है, ठीक है? देखिए, हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी रिएक्शन के लिए एक रिएक्शन कोएफ़िशिएंट को डिफाइन कर सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या आती है? उसकी वैल्यू आती है कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एट एनी पर्टिकुलर टाइम t, और ये क्या आने वाली है? ये भी एनी पर्टिकुलर टाइम t पे बनने वाली है, ठीक है? हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन कोएफ़िशिएंट को हम किसी भी टाइम t के ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है?
हमारे पास क्या होती है, इक्विलिब्रियम पर जो इसकी वैल्यू होती है वो इक्वल टू द केएसपी बनने वाली है। क्या बनने वाली है वो? इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनने वाली है, ठीक है? किसके ऊपर? इक्विलिब्रियम के ऊपर बनने वाली है, ठीक है? अब देखिए, जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हमारे पास क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फ्लास्क प्रेजेंट है। उसमें क्या होने वाला है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ A प्लस एक्वस का जो आयन है वो प्रेजेंट है, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, हमने एक्सटर्नली B माइनस के आयन को इसके अंदर डाला, B माइनस एक्वस के आयन को हमने इसके अंदर डाला, ठीक है? हमारे पास क्या है, शुरुआत में सिर्फ A प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम जो है वो होने नहीं वाला, सिंपल सी बात है। हमने क्या कर दिया, B माइनस को भी डाल दिया इसके अंदर, फिर क्या होने वाली है, कहीं न कहीं हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनने वाली है। फिर हम क्या करने वाले हैं, हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ B माइनस को इसके अंदर डालने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ B माइनस को डालने वाले हैं। वो क्या होने वाला है, वो इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एट इक्विलिब्रियम होने वाला है, ठीक है? फिर हमारे पास क्या होने वाली है, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या करने वाली है वो फिर एट द एंड इक्विलिब्रियम को रीच करने वाली है। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में Q क्या होने वाला है, Q की जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस होने वाली है, ठीक है? हमने क्या कर दिया, हमने B माइनस को इसके अंदर ऐड किया, फिर क्या होने वाली है, वो इक्वल टू द B प्लस होने वाले किसके ऊपर, एट एनी पर्टिकुलर टाइम t के ऊपर, ठीक है? हमने क्या कर दिया, जैसे ही हमने B माइनस को डाला, फिर क्या होने वाली है, हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करने वाली है, ठीक है? एक टाइम आएगा, फिर क्या होने वाला है, जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या करने वाली है, वो इक्विलिब्रियम को रीच करने वाली है। फिर क्या होने वाली है, उस टाइम पर हमारे पास क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम जो है वो रीच हो जाएगा। उस पर क्या होने वाला है, एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है, जो Q की वैल्यू क्या बनने वाली है, वो इक्वल टू द KSP बनने वाली है, ठीक है? वहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास इस पर्टिकुलर सॉलिड का नेट प्रेसिपिटेशन होने वाला है, ठीक है? इससे पहले क्या होने वाला है, हमारे पास एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने वाला है, ठीक है? क्या होने वाला है ये, जब हमारे पास Q क्या हो, Q इससे कम हो तब होने वाला है, ठीक है? जब ये इक्वल हो गया, फिर क्या होने वाला है, जो प्रेसिपिटेशन है वो शुरू हो जाएगा, फिर क्या होने वाला है, हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने वाला है इस केस के अंदर। अगर हमारे पास क्या होगा, फिर इसकी वैल्यू जो है उससे ज़्यादा होगी, फिर क्या होने वाला है, हमारे पास एक ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बनने वाला है, ठीक है? वहाँ पर क्या होने वाला है, पीपीटी वहाँ पर भी होने वाला है। यहाँ पर क्या, ठीक है? तो हमारे पास क्या आ चुकी हैं, 3 केस आए हैं, ठीक है? पहला हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास Q की जो वैल्यू है वो क्या है, वो लेस देन KSP है, फिर क्या होने वाला है, हमारे पास एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने वाला है। वहाँ पर क्या होता है, पीपीटी उस टाइम पर नहीं बना होता, ठीक है? जब Q क्या होने वाला है, जब हमारे पास Q की जो वैल्यू है वो इक्वल टू KSP हो जाए, फिर क्या होने वाला है, हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने वाला है, ठीक है? वहाँ पर क्या होने वाला है, पीपीटी जो है वो बनना शुरू हो जाता है। वहाँ पर क्या होने वाला है, जो पीपीटी है वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है? अगर हमारे पास क्या है, Q की वैल्यू ग्रेटर देन KSP है, वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन के आता है। वहाँ पर क्या होने वाला है, पीपीटी जो है वो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है? तो हमारे पास क्या होने वाला है, जो कंडीशन है किसकी, पीपीटी बनने की, वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है Q ग्रेटर देन इक्वल टू KSP होने वाली है। यहाँ पर क्या होने वाला है, जो पीपीटी है वो एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है? शुरू कहाँ पर होता है, शुरू होता है Q इक्वल टू KSP पे, और यहाँ पर क्या होने वाला है, पीपीटी ऑलरेडी प्रेजेंट रहने वाला है, ठीक है? हम क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, ठीक है? देखिए गिवन क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस व्हेन NH4OH गिवन है। ये क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं हमारे पास ये एक बेस गिवन है, ठीक है? इट इज एडेड ग्रेजुअली टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर ऑफ A+2 एंड 1 मोलर ऑफ B+3 आयंस, ठीक है? क्या पूछ रखा है हमें, गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन है KSP ऑफ दिस एंड दिस गिवन है। गिवन क्या है यहाँ पर, हमारे पास जो सोल्ट है उनके यहाँ पर KSP गिवन है, ठीक है? किसके ऊपर, टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है? क्या पूछा हमसे कि कौन सा पहले प्रेसिपिटेट होने वाला है, ये पूछा गया। अब देखिए हमें क्या पता है कि पीपीटी कहाँ पर बनता है, पीपीटी बनता है जब हमारे पास क्या होने वाला है, जब हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो इक्वल टू KSP है, तब हमारे पास क्या होता है, पीपीटी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर क्या पूछा है, हमसे इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि हमारे पास कौन सा पीपीटी पहले बनने वाला है, ठीक है? देखिए अगर हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें AOH+2 की, AOH2 की बात करें, तो क्या करने वाला है, ये प्रेजेंट होने वाला है सॉलिड के अंदर, क्योंकि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट प्रेजेंट है। क्या करने वाला है, अपने A+2 और अपने ये 2 टाइम्स OH माइनस के आयंस को फर्निश करने वाला है, ठीक है? दूसरा क्या प्रेजेंट है, दूसरा हमारे पास प्रेजेंट है BOH थ्राइस प्रेजेंट है। क्या करने वाला है, ये भी प्रेजेंट होने वाला है सॉलिड के अंदर एज अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। फिर क्या करने वाला है, ये अपने आयंस को फर्निश करने वाला है B+3 एक्वस के अंदर और 3 टाइम्स OH माइनस एक्वस के अंदर। यहाँ पर क्या होने वाले हैं,
हैं, ये होने वाला है एक्वस के अंदर, ठीक है? ये क्या होने वाला है? एक्वस के अंदर होने वाला है। यहाँ पर भी ये एक्वस के अंदर होने वाला है और यहाँ पर भी ये एक्वस के अंदर होने वाला है और यहाँ पर क्या होने वाले हैं? दोनों सॉलिड के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हम डिफाइन करें Q को, तो क्या बनने वाला है? Q विल बी इक्वल टू KSP हो, तब क्या होने वाला है? तब हमारे पास पीपीटी जो है वो बनने वाला है। इसकी वैल्यू क्या है? KSP इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -10 गिवन है, ठीक है? अब Q क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस 2 की पावर 1 बनने वाला है, ठीक है? इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की पावर 2 आने वाला है, ठीक है? अब देखिए, गिवन क्या हमें A प्लस 2 की कंसंट्रेशन गिवन है इक्वल टू 1, ठीक है? तो क्या होने वाला है? यहाँ पर ये गिवन है इक्वल टू 1, ठीक है? तो क्या होने वाला है? हमारे पास जो कंसंट्रेशन है किसकी? OH माइनस क्या बनने वाली है वो इस केस के अंदर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 10 की पावर -5 मोलार बनने वाले हैं। किसके अंदर? इसके केस के अंदर। इन द केस 1 के अंदर। सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर भी हमारे पास जो Q है, क्या बनने वाला है? Q विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B+3 की पावर 1 इंटू OH माइनस की पावर 3 बनने वाला है। सिंपल सी बात है, ठीक है? अब देखिए, इसकी गिवन क्या यहाँ पर भी इसकी 1 गिवन है, ठीक है? और हमारे पास क्या होने वाला है? जब इसकी वैल्यू जो है वो KSP के इक्वल हो, फिर क्या होने वाला है? फिर PPT बनने वाला है, ठीक है? इसकी वैल्यू गिवन इसकी वैल्यू गिवन है 27 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 18 गिवन है, ठीक है? तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है किसकी? OH माइनस क्या बनने वाली है इट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट? 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मोलार बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस A+2 के अंदर इतने OH माइनस को डालना पड़ेगा। फिर क्या होने वाला है? फिर हमारे पास पीपीटी बनने वाला है, ठीक है? और हमें क्या करना पड़ेगा? हमें B+3 के अंदर इतने OH माइनस को डलवाना पड़ेगा। फिर क्या होने वाला है? फिर जाकर हमारे पास पीपीटी बनने वाला है, ठीक है? गिवन क्या हमें यहाँ पर? हमें यहाँ पर NH4OH गिवन है। ये क्या होने वाला है? एक वीक बेस होने वाला है, ठीक है? क्या करता है ये? ये काफ़ी कम अमाउंट के अंदर अपने आयन्स को फर्निश करने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, क्या प्रेज़ेंट है यहाँ पर? एक वीक बेस है। क्या होने वाला है? यहाँ से हमारे पास कुछ कम अमाउंट ऑफ OH माइनस जो है वो आने वाला है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू क्या है? ये जो वैल्यू है वो इससे कम है। तो इस वैल्यू को इससे रीच करवाना आसान है इन कंपैरिजन ऑफ दिस वैल्यू। यहाँ पर क्या होने वाली है? पहले हमारे पास ये वैल्यू आसानी से रीच होने वाली है। फिर क्या होने वाली है? जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ने वाली है। ऑब्वियस सी बात है। फिर क्या होने वाला है? हमारे पास ये वैल्यू रीच होने वाली है। तो पहले क्या होने वाला है? पहले हमारे पास इसका पीपीटी बनेगा, बाद में हमारे पास इसका बनने वाला है। तो आंसर क्या आने वाला है? सी ऑप्शन आने वाला है। तो आंसर क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। पहले क्या होने वाला है? पहले हमारे पास इसका पीपीटी बनने वाला है और फिर क्या होने वाला है? पहले नंबर पे ये होने वाला है, फिर सेकंड पे हमारे पास इसका पीपीटी बनने वाला है। सिंपल सी बात। तो आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, ठीक है? देखिए, गिवन क्या हमें यहाँ पर? हमें गिवन है कि इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ AB2 एंड XY, ठीक है? गिवन क्या हमें यहाँ पर ये टर्म इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर क्या होती हैं? बहुत गलतियाँ होती हैं लोगों से, ठीक है? इफ इक्वल वॉल्यूम गिवन है, किसके? AB2 के एंड XY के, बोथ आर सोल्ट गिवन है। एक्वस सॉल्यूशन आर मिक्स, हमने क्या कर दिया? हमने इनके इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल गिव अ प्रेसिपिटेट ऑफ AY2? ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्या होने वाले हैं? ये रिएक्ट करने वाले हैं आपस के अंदर, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाले हैं? कुछ आयन्स जो हैं वो आने वाले हैं, ठीक है? फिर क्या होने वाले हैं? वो आयन्स आपस में रिएक्ट करने के बाद AY2 बनाने वाले हैं, किसके ऊपर? एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन के ऊपर, ठीक है? और हमें गिवन क्या है? हमें इस पर्टिकुलर सोल्ट के लिए KSP गिवन है। तो क्या करना है हमें? हमें इस सोल्ट को यहाँ पर स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट मानना है। क्या पूछा है कि हमारे पास इसका प्रेसिपिटेट कौन-सा बनवाने वाला है, ठीक है? अब देखिए, हमारे पास क्या होने वाली है, इसके लिए प्रेसिपिटेट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, जो Q की वैल्यू है वो इक्वल टू KSP होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। वहाँ पर क्या होने वाला है, प्रेसिपिटेट जो है वो यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें इसको यहाँ पर एंश्योर करवाना है, ठीक है? अब देखिए, हमारे पास क्या है, AY2 जो है वो प्रेज़ेंट है। इसके लिए गिवन क्या है, KSP गिवन, तो क्या करना है हमें? हमें इसको स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट मानकर इसको सॉलिड के अंदर कंसिडर करना है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, इससे हमारे पास इसके जो आयन्स है वो आने वाले हैं। तो क्या बनने वाला है? इससे हमारे पास A+2 आयन बनने वाला है किसके अंदर? एक्वस मीडियम के अंदर। और क्या बनने वाला है? 2 टाइम Y माइनस आयन बनने वाला है किसके अंदर? एक्वस मीडियम के अंदर। ठीक है? अब देखिए, हमें क्या करना है? हमें इसको यहाँ पर एंश्योर करवाना है, ठीक है? तो Q क्या आने वाला है? तो यहाँ पर Q क्या होने वाला है? Q हमारे पास इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A+2 की पावर 1 होने वाला है इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ Y माइनस की पावर 2 होने वाला है, ठीक है? हमारे पास क्या होने वाला है? जब इसकी वैल्यू इक्वल टू KSP हो, फिर क्या होने वाला है? फिर जाकर हमारे पास एक प्रेसिपिटेट बनने वाला है, ठीक है? अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू 5.2
इंटू 10 की पावर -7 प्रेजेंट है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब हमारे पास q की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन दिस हो, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तब क्या होने वाला है, इससे हमारे पास जो पीपीटी है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इन सब के लिए चेक करना है कि हमारे पास किसके अंदर बनने वाला है, ठीक है। गिवन क्या हमें, हमने इन दोनों के इक्वल वॉल्यूम को ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसका वॉल्यूम भी V है, इसका वॉल्यूम भी V है। शुरुआत में क्या है, इसकी मोलैरिटी कुछ M1 है, इसकी कुछ M2 है। हमने क्या कर दिया, हमने वॉल्यूम को दोनों के लिए डबल कर दिया, तो क्या होने वाली है, जो फाइनल मोलैरिटी है, क्या होने वाली है, वो दोनों के लिए हाफ होने वाली है। तो हमारे पास क्या होता है, जो मोलैरिटी है, क्या बन के आती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड में वॉल्यूम बन के आता है। हमने क्या किया है, हमने दोनों के इक्वल वॉल्यूम को ऐड किया, फिर क्या होने वाला है, फिर हमारे पास जो दोनों की फाइनल मोलैरिटी है वो इसका हाफ होने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इन सभी की हाफ वैल्यू को कंसीडर करना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए के लिए। यहाँ पर क्या बनने वाला है, इसका हाफ, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ से हमारे पास आने वाला है a+2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हाफ क्या होने वाला है, इसका हाफ विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर -3 आने वाला है। इंटू क्या करना है हमें, हमें y माइनस की पावर 2 करना है। ये कहाँ से आने वाला है, ये x y से आने वाला है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, y माइनस क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू इसका हाफ आने वाला है, तो क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 आने वाला है, इसका हमारे पास स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -8, यानी कि हमारे पास क्या बनने वाला है, ये हमारे पास कुछ ना कुछ लैम्बडा इंटू 10 की पावर -11 बनने वाला है, जिसकी वैल्यू क्या है, इससे हमारे पास कम है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो Q ग्रेटर देन इक्वल टू KSP है, क्या बनने वाला है, Q ग्रेटर देन इक्वल टू KSP है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, पीपीटी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर नहीं बनने वाला, ठीक है। हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका हाफ होने से a+2 आएगा, तो क्या बनने वाला है, इसका आने वाला है 1 इंटू 10 की पावर -4 आने वाला है, ठीक है। इंटू क्या आने वाला है, इसका हाफ यानी कि 0.4 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। तो क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू सम बीटा कांस्टेंट आने वाला है इंटू 10 की पावर क्या बनने वाला है, 10 की पावर माइनस का 10 बनने वाला है, ठीक है। ये वैल्यू भी क्या है, इससे कम, तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर भी हमारे पास जो पीपीटी है वो नहीं बनने वाला, ठीक है। हम सी ऑप्शन को ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका पहले हाफ होगा, तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर -2 बनेगा, इंटू के अंदर क्या आने वाला है, इसका हाफ यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू सम गामा कांस्टेंट आने वाला है इंटू 10 की पावर क्या आएगा, 10 की पावर -6 आने वाला है। अब ये क्या होने वाली है, ये जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा होने वाली है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास पीपीटी जो है वो बन जाएगा, ठीक है। डी में देखिए गिवन क्या, हमें यहाँ पर इसका हाफ करना है, फिर क्या होने वाला है, यहाँ पर पॉइंट का 75 आने वाला है इंटू 10 की पावर माइनस का 4 आने वाला है, ठीक है। इंटू क्या आने वाला है, इसका हाफ यानी कि अगेन हमारे पास पॉइंट का 75 इंटू 10 की पावर -3 आने वाला है, फिर क्या बनने वाला है, इसका स्क्वायर, तो क्या बनने वाला है, ये इट विल बी इक्वल टू सम डेल्टा कांस्टेंट इंटू क्या आने वाला है, 10 की पावर -10 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, ये जो वैल्यू है वो इससे कम है, तो क्या होने वाला है, पीपीटी यहाँ पर भी हमारे पास नहीं बनने वाला, तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी ही आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह हम डील करते हैं पीपीटी के क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक हमारे पास केस आता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम फॉलो करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट को, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक एक्स वाई टाइप का हमारे पास स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या करने वाला है, जो एक्स वाई है वो सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करने वाला है, और क्या करने वाला है, ये काफी कम अमाउंट के अंदर पहले सोल्यूबल होगा, फिर सोल्यूबल होने के बाद ये सारे के सारे आयंस को अपने एक्स प्लस को एक्वस के अंदर और अपने वाई माइनस को एक्वस के अंदर सोल्यूबल करने वाला है, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास क्या है, शुरुआत में कुछ कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रेजेंट है टाइम टी इक्वल टू 0 के ऊपर, इसका कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसका कुछ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम जो है वो रीच होने वाला है, ए कंसंट्रेशन के अंदर से हमारे पास कुछ S1 जो कंसंट्रेशन है वो जाने वाली है, ठीक है। ये क्या होने वाली है, इसके हमारे पास S1 सोलिबिलिटी होने वाली है, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, S1 से इसका S1 बनने वाला है, इसका भी S1 जो है बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने एक्सटर्नली एक्स प्लस को या फिर वाई माइनस को ऐड किया, तो क्या होने वाला है, हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो लगने वाला है, ठीक है। अगर हमने क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम के ऊपर हमने प्योर गैस को या फिर प्योर एक्वस को ऐड किया या फिर रिमूव किया, तो क्या होने वाला है, उसका इफेक्ट करने वाला है किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर। हमने कहाँ पढ़ा था, इसको हमने पढ़ा था ली चडले प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। हमने क्या कर दिया, अगर हमने प्रोडक्ट को ऐड किया तो क्या होने वाली है, रिएक्शन बैकवर्ड के अंदर जाने वाली है।
अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने प्योर गैस को या फिर प्योर एक्वस को प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया, तो क्या होने वाली है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। और अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने प्योर गैस को या फिर एक्वस को रिएक्टेंट के अंदर ऐड किया, फिर क्या होने वाली है, हमारे पास रिएक्शन जो है फॉरवर्ड के अंदर जाने वाली है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन के अंदर। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हमने प्रोडक्ट की साइड के अंदर X प्लस को या फिर Y माइनस को ऐड किया, तो क्या होने वाली है, जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड के अंदर जाने वाली है। उससे क्या होने वाला है, जो S1 का अमाउंट है वो डिक्रीज करेगा, जो Y माइनस उसका अमाउंट डिक्रीज करने वाला है। फिर हमारे पास क्या होने वाला है, जो एंटायर अमाउंट है किसका, S1 का, वो डिक्रीज करने वाला है। फिर यहाँ पर क्या होने वाली है, कुछ अमाउंट S2 आने वाला है, यहाँ पर भी S2 आने वाला है, और यहाँ पर क्या होने वाला है, A माइनस S2 होने वाला है, ठीक है। तो उससे क्या होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाली है, जो सोल्युबिलिटी S2 है, क्या होने वाली है, वो लेस देन सोल्युबिलिटी ऑफ S1 होने वाली है। अगर हमने क्या किया, अगर हमने X प्लस को या फिर Y माइनस को ऐड किया, तब जाके हमारे पास ये होने वाला है, ठीक है। तब क्या होने वाली है, जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करने वाली है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या हमें, व्हाट इज द मोलार सोल्युबिलिटी पूछी गई है। हमसे क्या पूछा यहाँ पर हमसे पूछा गया है अबाउट द मोलार सोल्युबिलिटी ऑफ AlOH3 पूछा गया है, ठीक है। इन 0.2 मोलार ऑफ NaOH पूछा गया है, ठीक है। हमें गिवन क्या यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो गिवन है। और हमें गिवन क्या है, हमें KSP ऑफ AlOH थ्राइस गिवन है। तो क्या करना है हमें, हमें इसको यहाँ पर स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट मानना है, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, हमारे पास जो AlOH थ्राइस है, क्या होने वाला है, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होगा। तो क्या करने वाला है, ये अपने सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है। फिर क्या करता है, ये काफी कम अमाउंट के अंदर पहले सोल्यूबल होने वाला है, ठीक है। फिर सोल्यूबल होने के बाद ये अपने सारे के सारे आयंस को करने वाला है, क्या, फर्निश करने वाला है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, एल्यूमिनियम प्लस 3 एक्वस बनने वाला है, और हमारे पास यहाँ पर 3 टाइम OH माइनस एक्वस बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, हमें यहाँ पर मोलर सोल्युबिलिटी यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर S की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। हम क्या मानते हैं कि हमारे पास क्या है, शुरुआत में टाइम t इक्वल टू 0 पर गिवन क्या है, इसके हम मानते हैं कुछ कंसंट्रेशन ऑफ A मानते हैं, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम जो है वो रीच होने वाला है, ठीक है। देखिए गिवन क्या हमें, हमें शुरुआत में ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इससे हमारे पास शुरुआत में ही जो 0.2 मोलार है, क्या बनने वाला है, 0.2 मोलार ऑफ OH माइनस बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, शुरुआत में ही हमारे पास 0.2 मोलार जो है वो आने वाला है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम जो है वो रीच होने वाला है। फिर क्या होने वाला है, ए के अंदर से कुछ एस जाने वाला है, ठीक है। एस से क्या बनने वाला है, एस से हमारे पास इसका भी एस बनने वाला है, और इसका हमारे पास 3s बन के ये एट द एंड 0.2 प्लस 3s बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है। हमें क्या पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या अवेलेबल है, एक ट्रिपल एस अवेलेबल है। क्या होते हैं ये, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होते हैं। हमारे पास क्या होने वाला है, ये काफ़ी नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर अपने आयंस को फर्निश करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाली है, जो वैल्यू ऑफ S है, वो क्या होने वाली है, वो इस 0.2 से बहुत ही ज़्यादा कम हम रखते हैं। क्या करते हैं हम जनरली इस तरह से सोल्व करते हैं। हम क्या मानते हैं कि जो S की वैल्यू है, क्या होने वाली है, वो इस अमाउंट के कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो ये वैल्यू है, क्या बनने वाली है, इट विल बी नियरली इक्वल टू 0.2 ही होने वाली है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अप्लाई करते हैं इसके केएसपी को, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर केएसपी विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सिंपली इक्वल टू 0.2 की पावर 3 आने वाला है, 0.2 यानी कि हमारे पास क्या है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 की पावर 3 आने वाला है, ठीक है। इंटू क्या आने वाला है, एस की पावर 1 आने वाला है। अब इसकी वैल्यू गिवन क्या है, हमारे पास वैल्यू गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 24 गिवन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 24 इंटू 10 की पावर माइनस 25 गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू एस आने वाली है। इट इज इक्वल टू 24 इंटू 10 की पावर माइनस 25 गिवन है, ठीक है। तो क्या होने वाला है, इससे ये 3 पे जाने वाला है, इससे ये 10 की पावर माइनस 22 बनेगा। तो आंसर क्या आने वाला है, जो आंसर हमारे पास एस का क्या बनने वाला है, एस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 22 ही बनने वाला। तो आंसर क्या आने वाला है, इसके इक्वल बन के आने वाला, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आता है, एक और कंसेप्ट बन के आता है। वो कौन सा होने वाला है, वो हमारे पास होने वाला है साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी का, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं द केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक्वस मीडियम के अंदर
क्या होने वाले हैं, 2 स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर क्या होने वाला है, एटलीस्ट हमारे पास एक कॉमन आयन होने वाला है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या उनका, एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एजीसीएल का, एजीबीआर का। ये भी क्या है, ये भी स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है और ये भी स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है। यहाँ पर क्या है, जो कॉमन आयन है वो एजी प्लस है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये भी हमारे पास ट्रिपल एस प्रेज़ेंट है, ये भी हमारे पास स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट प्रेज़ेंट है। यहाँ पर क्या है, जो सल्फेट है वो क्या होने वाला है, यहाँ पर ये हमारे पास एक कॉमन आयन होने वाला है, ठीक है? क्या करते हैं हम यहाँ पर, इसके लिए हम फॉलो करते हैं द केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को, ठीक है? कैसे करते हैं उसको देखिए, ठीक है? हम क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एजीसीएल का और एजीबीआर का, ठीक है? और हम क्या करने वाले हैं, इन्हें हम रखने वाले हैं वाटर के अंदर, तो हमारे पास क्या होने वाला है, जो मीडियम है वो एक्वस बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए गिवन क्या हमें यहाँ पर, दोनों के लिए हमें यहाँ पर केएसपी जो है वो गिवन, तो यहाँ पर क्या होने वाले हैं, दोनों हमारे पास यहाँ पर स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होने वाले हैं। यहाँ पर ये भी क्या होने वाला है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो क्या करने वाले हैं, दोनों शुरुआत के अंदर सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, दोनों फिर सोल्यूबल होने वाले हैं काफ़ी कम अमाउंट के अंदर, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, जो एजीसीएल सॉलिड है, क्या बनने वाला है वो काफ़ी कम अमाउंट के अंदर सोल्यूबल होने के बाद एजीसीएल एक्वस बनने वाला है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, ये 100% कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये 100% कन्वर्ट होने वाला है अपने आयन्स के अंदर, ठीक है? तो क्या होने वाला है, शुरुआत में ए होने वाला है, ए में से एस जाएगा, तो क्या बनने वाला है, इसका एस बनने वाला है। फिर क्या होने वाला है, इसके एस से हमारे पास आयन्स के भी एस बनने वाले हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होने वाली है, दोनों की हमारे पास रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरह के बन के आने वाली है, ठीक है? हम मानते हैं कि शुरुआत में क्या प्रेज़ेंट है, शुरुआत में टाइम t इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है, इसका कुछ कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रेज़ेंट है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, ये इक्विलिब्रियम को रीच करने वाला है। फिर क्या होने वाला है, ए के अंदर से हम क्या मानते हैं, कुछ एक्स जो है वो जाने वाला है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, इसके एक्स से हमारे पास इसका एक्स बनने वाला है, इसका भी हमारे पास एक्स बनने वाला है, ठीक है? यहाँ पर हम क्या मानते हैं, हम टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या मानने वाले हैं, यहाँ पर हम मानते हैं कुछ कंसंट्रेशन ऑफ बी प्रेजेंट है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम जो है रीच होने वाला है। फिर क्या होने वाला है, बी के अंदर से कुछ y जो अमाउंट है वो जाने वाला है, ठीक है? यहाँ से क्या बनने वाला है, इसके y से कुछ इसका y बनेगा और इसका भी y बनने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर अब हम फॉलो करने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को, ठीक है? देखिए क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास जो Ag प्लस है वो सेम प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो फाइनल कंसंट्रेशन क्या बनने वाली है वो इनका सम आने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई आएगा और यहाँ पर भी क्या आने वाला है, यहाँ पर भी हमारे पास अब x का प्लस वाई आने वाला है, ठीक है? अब देखिए हम यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, फिर हमारे पास यहाँ पर जो k1 की वैल्यू है, यहाँ पर जो k1 की वैल्यू क्या बनने वाली है, वो इट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सिंपली इक्वल टू x की पावर 1 आएगा, ठीक है? इनटू x प्लस वाई की पावर 1 बनता है। यहाँ पर क्या बनने वाला है, x प्लस वाई की पावर 1 आने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये k1 बनने वाला है, ठीक है? k2 क्या आने वाला है, k2 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू y की पावर 1, ठीक है? इनटू क्या आने वाला है, x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई की पावर 1 आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आने वाले हैं, k1 k2 हमारे पास इनके इक्वल बन के आने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए अगर हम क्या फाइंड करें, अगर हम यहाँ पर फाइंड करें x बाय y को, तो क्या बनने वाला है, वो इक्वल टू k1 बाय k2 बनने वाला है। हमने क्या कर दिया, हमने सिंपल बस k1 और k2 को डिवाइड किया। फिर क्या होने वाला है, जो x प्लस वाई है वो कैंसिल होगा। फिर क्या होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू x बाय वाई आने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है? और हमारे पास जो x प्लस वाई है, ठीक है, वो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू रूट के अंदर k1 प्लस k2 आने वाला है। अगर हमने क्या किया, अगर हमने इसको आपस में ऐड किया, फिर क्या होने वाला है, जो x प्लस वाई है वो कॉमन आएगा, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, कॉमन होने के बाद x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, तो क्या बनने वाला है, वहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? फिर वो क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू k1 प्लस k2 बनेगा। तो x प्लस वाई क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू द रूट ऑफ k1 प्लस k2 बनने वाला है। तो हमारे पास क्या आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास ये दो रिलेशन बन के आए हैं, ठीक है? अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह से x और y की वैल्यू को इनके अंदर फाइंड कर सकते हैं, किसके अंदर, इस पर्टिकुलर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के केस के अंदर, ठीक है? अब देखिए हमारे पास कई बार क्या होते हैं, कई बार हमारे पास यहाँ पर जो स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट है वो गिवन होंगे, ठीक है? कई बार क्या हो सकता है, जो वैल्यू है, ठीक है, किसकी, KSP1 की, कि हमारे पास क्या है, सोल्ट 1 की जो KSP वैल्यू है वो क्या हो सकती है, कई बार वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, किससे, सोल्ट 2 से। यहाँ पर क्या होने वाली है, कई बार हमारे पास क्या होता है, इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, इनके लिए हम डिफाइन करते हैं अप्रोक्सीमेशन को, ठीक है? हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन को, ठीक है? हमारे पास क्या हो सकते हैं, 2 केस हो सकते हैं। या तो क्या हो, या तो 1 ज़्यादा हो किससे, 2 से,
या फिर हमारे पास क्या हो जो 2 है वो बहुत ज़्यादा हो किससे 1, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास ये 2 केस बन के आते हैं, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर क्या होने वाला है, दोनों के अंदर हमारे पास जो x बाय y है, वो तो क्या होने वाला है, वो तो हमारे पास दोनों के अंदर k1 बाय k2 ही होने वाला है। यहाँ पर भी क्या होने वाला है, यहाँ पर भी ये x बाय y जो है वो इक्वल टू k1 बाय k2 ही होने वाला है, ठीक है? अब देखिए, हमारे पास क्या होने वाला है, अगर हमारे पास जो k1 है वो बहुत ज़्यादा है किससे, k2 से। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पर रिएक्शन है, इसमें क्या होने वाला है, K1 जो है वो बहुत ज़्यादा है किससे, K2। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसके अंदर जो X बना है, वो क्या होने वाला है, वो भी Y से बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है? तो इससे हमारे पास क्या होने वाला है, इस केस के अंदर हमारे पास जो X है, वो भी क्या होने वाला है, वो भी Y से बहुत-बहुत ज़्यादा होने वाला है। और इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पर जो Y है, वो क्या होने वाला है, वो X से बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई क्या बनने वाला है, वो नियरली इक्वल टू x ही बनने वाला है, ठीक है? और यहाँ पर जो x प्लस वाई है, क्या बनने वाला है? इट विल बी नियरली इक्वल टू y बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर क्या है, जो k1 है, बहुत ज़्यादा है किससे? k2 तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है? इट विल बी नियरली इक्वल टू क्या बनने वाला है? नियरली इक्वल टू रूट का k1 ही बनने वाला है। और यहाँ पर क्या आने वाला है? रूट का k2 ही बनने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें इस केस को इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है? हम क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, ठीक है? देखिए, यहाँ पर गिवन क्या हमें, यहाँ पर हमें गिवन है इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ एजीसीएल, गिवन क्या हमें यहाँ पर एजीसीएल गिवन है और गिवन क्या है, इसका केएसपी गिवन। तो क्या करना है हमें, हमें इसको एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट मानना है, ठीक है? और गिवन क्या है, हमें यहाँ पर 0.1 मोल ऑफ CuCl जो है वो गिवन है, ठीक है? गिवन क्या हमें उसका, उसका भी हमारे पास यहाँ पर Ksp जो है वो गिवन है, ठीक है? अब देखिए, हमारे पास क्या होने वाला है, अगर गिवन है Ksp तो क्या होने वाला है, ये भी हमारे पास यहाँ पर एक स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट की तरह बिहेव करने वाला है, ठीक है? क्या पूछा है? हमसे पूछा है द रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिस। तो क्या करना है हमें, हमें x की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है? अब देखिए क्या प्रेजेंट है यहाँ पर हमारे पास AgCl प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास CuCl प्रेजेंट है। दोनों क्या है, स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट हैं और दोनों के अंदर क्या है, जो क्लोराइड आयन है वो सेम। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है, जो AgCl है वो पहले एग्जिस्ट करने वाला है किसके अंदर, एग्जिस्ट करने वाला है सॉलिड के अंदर। फिर क्या होने वाला है, ये अपने काफी कम अमाउंट के अंदर अपने Ag प्लस के आयन को एक्वस के अंदर और ये अपने Cl माइनस के आयन को एक्वस के अंदर फर्निश करने वाला है, ठीक है? ये क्या करने वाला है, ये भी हमारे पास प्रेजेंट क्या होने वाला है, प्रेजेंट होने वाला है सॉलिड के अंदर। फिर क्या करने वाला है, ये भी काफी कम अमाउंट के अंदर अपने कॉपर प्लस एक्वस के आयन को और ये अपने Cl माइनस के आयन को यहाँ पर फर्निश करने वाला है, ठीक है? अब देखिए हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि शुरुआत में क्या होने वाला है, कुछ अमाउंट हम क्या मानते हैं, A मान लेते हैं, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, ये इक्विलिब्रियम को रीच करने वाला है। हम क्या मानते हैं यहाँ पर, क्या करा इसने, अपने ए के अंदर से इसने अल्फा को यहाँ पर डिसोसिएट करवाया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स जो है यूज हो रखा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अल्फा मानते हैं, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, अल्फा के अंदर से अल्फा बनने वाला है, इसका भी अल्फा बनने वाला है। क्या मानते हैं यहाँ पर हम मानते हैं शुरुआत में क्या प्रेजेंट है, बी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। क्या करता है ये, इक्विलिब्रियम को रीच करता है। फिर क्या होने वाला है, बी के अंदर से बीटा जो है जाने वाला है। फिर क्या होने वाला है, इसका भी बीटा बनने वाला है, इसका भी बीटा जो अमाउंट है बनने वाला है किसके अंदर, मोलैरिटी के अंदर, ठीक है? अब देखिए, अब हम क्या लगाते हैं, अब हम लगाते हैं इक्विलिब्रियम को। अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, जो Cl माइनस है वो क्या होने वाला है, वो सेम प्रेजेंट है। फिर क्या होने वाला है, जो फाइनल अमाउंट है वो अल्फा प्लस बीटा होने वाला है कहाँ पर, यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर भी ये अल्फा प्लस बीटा होने वाला है, ठीक है? बाकी हमारे पास क्या है, सब अलग-अलग प्रेजेंट है, ठीक है? अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास K1 और K2 गिवन है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 गिवन है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, जो ऑर्डर है वो 10 की पावर माइनस 6 अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो इसका K1 है, वो क्या होने वाला है, वो बहुत कम है, किससे? K2 से। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर K1 वेरी वेरी लेस देन, यहाँ पर क्या होने वाला है, K1 इज़ वेरी वेरी लेस देन K2 को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये अल्फा आया है, वो क्या होने वाला है, वो बीटा से बहुत कम होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर भी ये नियरली इक्वल टू बीटा बनने वाला है और यहाँ पर भी क्या होने वाला है, यहाँ पर भी ये नियरली इक्वल टू बीटा ही बनने वाला है, ठीक है?
अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं K1 और K2 को, ठीक है? K1 क्या होने वाला है? K1 विल बी सिंपली इक्वल टू बीटा की पावर 1 इंटू अल्फा की पावर 1 यानी कि अल्फा इंटू बीटा आने वाला है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 गिवन है, ठीक है? और K2 क्या आने वाला है? K2 विल बी इक्वल टू बीटा की पावर 1 यानी कि क्या बनने वाला है यहाँ पर ये बीटा का स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है? बीटा की पावर 1 इंटू बीटा की पावर 1 बनने वाला है, ठीक है? तो इसकी वैल्यू गिवन क्या हमें यहाँ पर गिवन है 10 की पावर माइनस 6 गिवन है, ठीक है? तो क्या आने वाला है बीटा विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 3 आने वाला है। हम क्या करते हैं इसको यहाँ पर पुट करेंगे, फिर क्या होने वाला है जो अल्फा होने वाला है इट विल बी सिंपली इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 आएगा। तो आंसर क्या आने वाला है, हमें इसको क्या करना है कंपेयर करना है किससे, इससे, ठीक है? अल्फा क्या आने वाला है, अल्फा विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस बनने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को इससे यहाँ पर कंपेयर करना है, फिर क्या आने वाली है जो यहाँ पर x की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर विल बी इक्वल टू 7 आएगा, ठीक है? हम क्या करते हैं इस तरह इसको सोल्व करते हैं, ठीक है? ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एंटायर कंसेप्ट था किसका, सोल्युबिलिटी का, ठीक है? ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बन के आती हैं, ठीक है? उनमें पहला क्या होने वाला है, पहला हमारे पास होने वाला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, ठीक है? देखिए कई बार क्या होने वाला है, कई बार हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन के आते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम इनके लिए एक फॉर्मेशन कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है? अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक लिगेंड्स का सॉल्यूशन अवेलेबल है, हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पर हमारे पास लिगेंड्स का एक एक्वस सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है? अगर हमने क्या कर दिया, हमने इसके अंदर अगर एक मेटल के आयन को डाला, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मेटल का आयन अगर हमने क्या कर दिया, उसको इसके अंदर डाला, फिर क्या होने वाला है, इंस्टेंटली हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन बनने वाला, इसके अंदर क्या होने वाला है, जिसके अंदर हमारे पास ये मेटल जो है वो सेंट्रल मेटल आयन बनने वाला है, सिंपल सी बात है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम इनके लिए डिफाइन करने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ठीक है? देखिए जब हमारे पास क्या होने वाला है, जब हमारे पास मेटल जो है वो लिगेंड्स के साथ रिएक्ट करने के बाद अपना 1 मोल ऑफ आयन बनाएगा, फिर क्या होने वाला है, उसके लिए हम डिफाइन करने वाले हैं इस कांस्टेंट को, ठीक है? हमारे पास क्या होने वाला है, जो मेटल आयन है वो रिएक्ट करने वाला है विद द लिगेंड्स, फिर क्या होने वाला है, उससे हमारे पास 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स का आयन बनने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर 1 है। क्या बनने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन बनने वाला है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। वो क्या बनने वाला है? यहाँ पर हम उसको Kf से डिनोट करते हैं, ठीक है? क्या बनने वाला है वो? वो Kf ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन बनने वाला है। हम क्या करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं इस कॉम्प्लेक्स आयन के लिए, ठीक है? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हमारे पास फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है? किसके लिए होता है ये? ये डिफाइन होने वाला है कॉम्प्लेक्स आयन के लिए। यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है 1 मोल हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर हमारे पास क्या होने वाला है? अगर हमारे पास यहाँ पर 1 मोल हुआ, फिर क्या होने वाला है? फिर हम यहाँ पर Kf को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है? अगर हमारे पास क्या हुआ? अगर हमारे पास यहाँ पर 2 हुआ, फिर क्या होने वाला है? फिर यहाँ पर हमारे पास Kf का स्क्वायर आने वाला है। सिंपल सी बात है। अगर हमने क्या कर दिया? अगर हमने एक रिएक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या होने वाला है? उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या होने वाला है वो उसी पावर से रेज़ होने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब देखिए, हमारे पास जनरली क्या होता है, जनरली हमारे पास जो Kf की वैल्यू क्या होने वाली है वो वेरी, वेरी ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने एक मेटल को क्या कर दिया, लिगेंड्स के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला, यहाँ पर क्या प्रेज़ेंट है, यहाँ पर हमारे पास लिगेंड्स जो हैं वो प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने किसी भी मेटल को इसके अंदर डाला, ये क्या होने वाला है, सेंट्रल मेटल आयन होने वाला है। हमने क्या कर दिया, मेटल को इसके अंदर डाला, फिर क्या होने वाला है, इंस्टेंटली हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। इसका हमारे पास सिंपल मतलब सिर्फ ये है, ठीक है? अब देखिए, अगर हम क्या कर दें, अगर हमने इस रिएक्शन को उल्टा किया, फिर क्या होने वाला है, फिर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसका डिसोसिएशन होने वाला है। फिर हम क्या करने वाले हैं, उस रिएक्शन के लिए हम डिफाइन करने वाले हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को, ठीक है? वहाँ पर हम क्या कहने वाले हैं, उसको हम इनवर्स ऑफ Kf बोलने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने रिएक्शन को उल्टा किया, फिर क्या होने वाला है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उसका इनवर्स होने वाला है, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होने वाला है, इनवर्स ऑफ Kf होगा, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं बाय द के इंस्टेबिलिटी से, ठीक है? ये क्या होने वाला है, इट इज बेसिकली इक्वल टू द 1 बाय द वैल्यू ऑफ Kf होने वाला है, ठीक है? अब देखिए हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है? देखिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल प्रेजेंट है AgNH3 ट्वाइस प्लस का, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो सेंट्रल मेटल आयन है वो Ag प्लस अवेलेबल है। ये क्या होने वाला है, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन होने वाला है।
और ये क्या होने वाले हैं, जो अमोनिया है वो हमारे पास एज़ अ लिगेंड्स यहाँ पर बिहेव करने वाले हैं। क्या होने वाले हैं ये हमारे पास लिगेंड्स होने वाले हैं, ठीक है? क्या करने वाले हैं ये आपस में रिएक्ट करने वाले हैं। फिर ये इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन का 1 मोल जो है बनाने वाले हैं। यहाँ पर क्या बनने वाला है, इसका हमारे पास 1 मोल जो है वो बनने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास जो केएफ है वो क्या आने वाला है, केएफ यानी कि जो फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आएगा। क्या आने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag, ठीक है? अमोनिया होल ट्वाइस प्लस आने वाला है, ठीक है? इसकी पावर में क्या आने वाला है, पावर में 1 आएगा। डिवाइड में क्या आने वाला है, हमारे पास अमोनिया की पावर 2 आने वाला है, ठीक है? और क्या बनने वाला है, हमारे पास Ag प्लस की पावर 1 आने वाला है। ये हम क्या करते हैं, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट को या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट को, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एग्जांपल हमारे पास आता है इसका, ठीक है? क्या अवेलेबल है, यहाँ पर हमारे पास जो एल्यूमीनियम प्लस 3 है, वो क्या होने वाला है, वो यहाँ पर बिहेव करने वाला है एज़ अ सेंट्रल मेटल आयन। और क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास फ्लोराइड प्रेजेंट है। क्या करने वाला है, ये हमारे पास बिहेव करने वाला है एज़ अ लिगेंड बिहेव करने वाला है। फिर क्या होने वाली है, इनके बीच में रिएक्शन होने वाली है। सिंपल सी बात है। फिर क्या होने वाला है, हमारे पास इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन का 1 मोल जो है वो बनने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Al F6 - 3 की पावर 1 आने वाला है। और डिवाइड में क्या आने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस की पावर 6 बनने वाला है। और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमीनियम प्लस 3 की पावर यहाँ पर 1 आने वाला है। ये हमारे पास क्या होने वाला है, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट होने वाला है, फिर इसका हमारे पास ये फॉर्मेशन कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है? अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने इस रिएक्शन को उल्टा किया, फिर क्या होने वाली है, जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह की बन के आने वाली है। क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, AlF6 - 3 एक्वस बनने वाला है, ठीक है? इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू व्हाट? इट विल कन्वर्ट इनटू Al+3 एक्वस आएगा। इट विल डिसोसिएट इनटू Al+3 एक्वस एंड 6 टाइम F माइनस एक्वस बनने वाला है, ठीक है? हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम डिफाइन करने वाले हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट को। क्या या फिर क्या होने वाला है ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इट विल बी सिंपली इनवर्स ऑफ 1 बाय इनवर्स ऑफ केएफ बनने वाला है। तो आंसर क्या आने वाला है इसका, हमारे पास इसके इक्वल बन के आने वाला है, ठीक है? क्या बनने वाला है ये, इट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमीनियम प्लस 3 की पावर 1 आने वाला है, पावर में 1 आएगा, ठीक है? इनटू क्या बनने वाला है, F माइनस की पावर 6 बनने वाला है। और डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ AlF6 - 3 की पावर 1 आने वाली है। हमारे पास क्या बनने वाला है, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए, ये हमारे पास क्या होता है, सिंपल हमारे पास यहाँ पर ये KF और K इंस्टेबिलिटी होता है, ठीक है? क्या होने वाले हैं आपस में, ये इन्वर्स होने वाले हैं आपस में ये, ठीक है? अब देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 1 मोल बनता है, ठीक है? अगर यहाँ पर क्या हो, अगर हमने रिएक्शन को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या होने वाला है, 2 मोल बनने वाला है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर होने वाला है, ठीक है? अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने n से मल्टीप्लाई किया रिएक्शन को, फिर क्या होने वाले हैं, इसके हमारे पास n मोल बनने वाले हैं। फिर क्या होने वाला है, इसकी पावर में n आने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के लिए क्या होने वाला है, जो वैल्यू ऑफ KF है, क्या होने वाली है, वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, किससे, 1 से। हमने कहाँ पढ़ा है इसको? इसको हमने इस स्लाइड के ऊपर पढ़ा हुआ है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने एक पर्टिकुलर लिगेंड्स के सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पर क्या प्रेज़ेंट है, हमारे पास लिगेंड्स जो हैं वो प्रेज़ेंट हैं। हमने क्या कर दिया, अगर हमने इसके अंदर किसी M+X मेटल को डाला, फिर क्या होने वाला है, इंस्टेंटली हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या हुआ है, जैसे हमने इसको डाला, फिर क्या होने वाला है, इंस्टेंटली ये बनने वाला है, ठीक है? अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने यहाँ पर एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट को डाल दिया, फिर क्या होने वाला है, वहाँ से भी हमारे पास कुछ ना कुछ मेटल जो है वो आने वाला है। तो वहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे ही इसने अपने मेटल को फर्निश किया, क्या करने वाला है वो इंस्टेंटली इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसके केस को, ठीक है? अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास लिगेंड्स के सॉल्यूशन के अंदर एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट प्रेजेंट है, फिर क्या होने वाला है, उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है? देखिए, हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं AgCl का, किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है, जो AgCl है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होने वाला है। और ये क्या होने वाला है, जो अमोनिया है वो हमारे पास लिगेंड्स का एक एक्वस सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले ये अपने आयंस को काफ़ी कम अमाउंट के अंदर कुछ इस तरह से फर्निश करने वाला है, ठीक है? क्या करने वाला है ये एग्ज़िस्ट करता है सॉलिड के अंदर, क्योंकि क्या प्रेज़ेंट है ये हमारे पास एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट प्रेज़ेंट है। तो क्या करता है ये काफ़ी कम अमाउंट के अंदर अपने आयंस को पहले फर्निश करने वाला है, ठीक है? यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इनके लिए डिफाइन करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ KSP को। उसकी वैल्यू क्या होती है, जनरली काफ़ी कम होती है 1 से। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होने वाला है, जो इनका अमाउंट है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर बहुत कम होने वाला है, ठीक है? अब देखिए, हमारे पास क्या होने वाला है, जो मेटल का आयन है वो बनने वाला है।
ठीक है? हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास क्या होती है, जो वैल्यू ऑफ केएफ है वो बहुत ज़्यादा होती है 1 से। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होने वाला है, जैसे ही हमारे पास ये मेटल का आयन बना, वैसे ही क्या करने वाला है, वैसे ही ये अमोनिया के लिगेंड्स के साथ रिएक्ट करने वाला है। फिर क्या होने वाला है, ये अमोनिया के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है। किस तरीके से? कुछ इस तरह से बनाने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए क्या प्रेज़ेंट है, ये हमारे पास एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। किसके अंदर होने वाला है ये प्रेज़ेंट होने वाला है सॉलिड के अंदर। क्या कर रहा है ये अपने आयन्स को फर्निश करेगा किसके अंदर? एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, एक्वस मीडियम के अंदर ये प्रेजेंट मेटल आयन प्रेजेंट है। क्या करने वाला है ये? इट विल रिएक्ट विद द लिगेंड्स किसके अंदर? एक्वस मीडियम के अंदर। फिर क्या होने वाला है? हमारे पास एक्वस मीडियम के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ठीक है? हम क्या करने वाले हैं? इस रिएक्शन के लिए हम डिफाइन करने वाले हैं केएफ को। उसकी वैल्यू क्या होती है? हमने पढ़ा हुआ है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। किससे? 1 से, ठीक है? केएस पे क्या होता है? हर एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? बहुत कम होती है। किससे? 1 से, ठीक है? अब देखिए, हम क्या करते हैं, हम इन स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स के लिए सोल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है? क्या करने वाला है ये इनको कुछ अमाउंट के अंदर सोल्यूबल करवाने वाला है। लेकिन बात क्या है कि हमारे पास क्या होने वाला है, ये बनते ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। तो हमारे पास क्या होने वाली है, जो सोल्युबिलिटी है वो कुछ ना कुछ चेंज होने वाली है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम इस केस के अंदर स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट की सोल्युबिलिटी को देखते हैं एक बार, ठीक है? हम क्या करते हैं, इस एक्शन को हम एक बार ऐड करते हैं, फिर क्या होने वाली है, जो नेट रिएक्शन है वो इसके इक्वल बन के आने वाली है, ठीक है? अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ से हमारे पास जो Ag प्लस है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होने वाला है, जो नेट रिएक्शन है वो इसके इक्वल बन के आने वाली है, ठीक है? अब देखिए हमने क्या कर दिया, हमने इन रिएक्शन को ऐड किया है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर अगर हम क्या करते हैं, अगर हमने 2 रिएक्शन को ऐड किया, फिर क्या होने वाला है, उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो इनका नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या बनने वाला है, वो इट विल बी इक्वल टू Ksp इंटू Kf बनने वाला है। ठीक है? अब देखिए, अगर हम क्या मानते हैं, अगर हम माने टाइम t इक्वल टू 0 पे हम क्या मानते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को हम A मानते हैं और इसकी कंसंट्रेशन को हम B मान लेते हैं, ठीक है? शुरुआत में क्या है, ये प्रेज़ेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, हमारे पास ये इक्विलिब्रियम को रीच करने वाला है, ठीक है? फिर क्या करने वाला है, हमारे पास ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट प्रेज़ेंट है। तो क्या करने वाला है, ये अपनी कंसंट्रेशन ऑफ A के अंदर से काफ़ी कम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ S को फर्निश करने वाला है। फिर क्या होने वाला है, अगर हमारे पास क्या होने वाला है, इसका S जाएगा, फिर क्या होने वाला है, इसका हमारे पास 2 टाइम S जाने वाला है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, इसके S से हमारे पास इसका S बनने वाला है और इसका हमारे पास S बनने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू S की पावर 1, ठीक है? S की पावर 1 आएगा इंटू S की पावर 1 आने वाला है, सिंपल सी बात है और डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में हमारे पास b माइनस 2s की पावर 2 यानी क्या बनने वाला है ये b माइनस 2 टाइम s की पावर 2 आने वाला है और क्या आने वाला है, सॉलिड का हमारे पास यहाँ पर 1 आने वाला है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इसके इक्वल बन के आने वाला है, ठीक है? और वो क्या बनने वाला है, वो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Ksp इंटू Kf आने वाला है। क्या बनने वाला है वो हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई बनने वाला है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने इन रिएक्शन को पहले ऐड किया, फिर क्या होने वाला है, वो Ksp इंटू Kf आने वाला है, ठीक है? अब देखिए क्या बनने वाला है हमारे पास यहाँ पर, जो हमारे पास ये है वो इसके इक्वल बनने वाला है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम इसके केस के अंदर इस तरह से हम सोल्व करते हैं, ठीक है? और क्वेश्चन क्या आते हैं, वो इन्हीं के अंदर से बन के आते हैं, ठीक है? अब देखिए हमारे पास क्या आता है, एक लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट केस बन के आता है, किसके रिलेटेड? रिलेटेड विद द स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, ठीक है? कई बार क्या होने वाला है, जो ये आयन्स फर्निश करते हैं, उनमें हमारे पास कई बार स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट आयन बन के आते हैं। तो क्या कर सकते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या होते हैं उनके? एग्ज़ाम्पल हमारे पास होता है AgCN का, ठीक है? क्या करने वाला है वो हमारे पास फर्निश करने वाला है Ag प्लस को और ये फर्निश करने वाला है Cn माइनस को, ठीक है? अब देखिए ये कहाँ से आया है? ये हमारे पास HCN से आया है। ये क्या होता है? ये हमारे पास एक वीक एसिड होता है। तो क्या करने वाला है? ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस पर क्या करने वाला है, फॉर्म करने वाला है। फिर क्या होने वाला है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो ये क्या कर सकता है, ये रिएक्ट कर सकता है विद वाटर, ठीक है? हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं एक बार, ठीक है? देखिए पहले क्या होने वाला है, हमारे पास ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट प्रेजेंट है। तो क्या कर सकता है ये अपने आयंस को पहले फर्निश करने वाला है किस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है? क्या करता है ये हमारे पास प्रेजेंट है स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। तो क्या करने वाला है ये शुरुआत में एग्जिस्ट करने वाला है सॉलिड के अंदर। क्या करता है ये बहुत कम अमाउंट के अंदर अपने एक्वस मीडियम के अंदर आयंस को फर्निश करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब देखिए क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास Cn माइनस का जो आयन है वो प्रेजेंट है। ये क्या होने वाला है, हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होने वाला है, ठीक है? अब देखिए क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है?
अब देखिए, हमारे पास क्या होता है, जो वाटर है, वो जनरली क्या होने वाला है, वो एम्फोटेरिक होता है। तो क्या करता है ये एसिड की तरह या फिर क्या कर सकता है ये या फिर हमारे पास ये बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है? अब देखिए, हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो प्रेज़ेंट है। तो क्या होने वाला है, इसके सामने हमारे पास ये एसिड की तरह बिहेव करने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाली है, इनके बीच में हमारे पास रिएक्शन होने वाली है। तो क्या होने वाली है वो कुछ इस तरह की बन के आने वाली है, ठीक है? क्या प्रेज़ेंट होगा, Cn माइनस प्रेज़ेंट है। क्या प्रेज़ेंट है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कोंजुगेट बेस प्रेजेंट तो क्या होने वाला है, यहाँ से ये इसके अंदर से H प्लस को अपने अंदर लेने वाला है। तो क्या होने वाला है फिर, इससे हमारे पास HCN बनने वाला है, ठीक है? और क्या होने वाला है, हमारे पास लेफ्ट ओवर OH माइनस बनने वाला है। सिंपल सी बात है, ठीक है? अब देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के केस को, ठीक है? देखिए, अगर हम क्या माने, शुरुआत में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, शुरुआत में हमारे पास जो अमाउंट है किसका एजीएसएन क्या बनने वाला है वो अगर हम क्या मानते हैं इसको अगर हम इसको शुरुआत में इक्वल टू ए कंसंट्रेशन मान लेते हैं फिर क्या होने वाला है शुरुआत में ये प्रेजेंट नहीं है ये प्रेजेंट नहीं है फिर क्या होने वाला है ये इक्विलिब्रियम को फिर रीच करने वाला है फिर क्या होने वाला है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए के अंदर से काफी कम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एस जो है वो जाने वाला है फिर क्या होने वाला है इसके एस से हमारे पास इसका एस बनने वाला है इसका भी हमारे पास एस बनने वाला है ठीक है अब देखिए क्या प्रेजेंट है हमारे पास सी एन माइनस जो है वो प्रेजेंट है क्या होने वाला है वो यहाँ पर भी कंज्यूम होने वाला है तो यहाँ पर क्या होने वाला है इसका हमारे पास शुरुआत में क्या प्रेजेंट है इसके लिए इस एक्शन के लिए हमारे पास शुरुआत के अंदर एस जो है वो प्रेजेंट है ठीक है अब देखिए हमारे पास क्या है ये टी डैश प्रेजेंट है ये हमारे पास टी प्रेजेंट है ठीक है फिर क्या होने वाला है हमारे पास ये सोलवेंट प्रेजेंट तो क्या होने वाला है ये हमारे पास एक्सेस के अंदर होने वाला है ठीक है फिर क्या होने वाला है हमारे पास टी डैश ऑफ इक्वलेंट जो टाइम है वो रीच होने वाला है ठीक है फिर क्या होने वाला है एस के अंदर से हमारे पास कुछ एक्स अमाउंट जो है वो जाने वाला है ठीक है फिर क्या होने वाला है इसके एक्स से हमारे पास इसका भी एक्स बनने वाला है और हमारे पास इसका भी एक्स बनने वाला है ठीक है अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को, ठीक है? देखिए, जो हमारे पास Cn माइनस है, वो क्या प्रेज़ेंट है? वो हमारे पास यहाँ पर भी है, ठीक है? और वो यहाँ पर भी प्रेज़ेंट है, तो क्या होने वाला है? हमारे पास जो वैल्यू है, वो यहाँ पर भी S माइनस x होने वाली है और अब यहाँ पर भी वो S माइनस x ही बनने वाली है, ठीक है? देखिए, बाकी सब क्या प्रेज़ेंट है हमारे पास, बाकी सब हमारे पास अलग-अलग प्रेज़ेंट है, ठीक है? हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन के लिए हम डिफाइन करते हैं KSP को, ठीक है? तो क्या बनने वाला है वो फाइनली हमारे पास S माइनस x की पावर 1 बनने वाला है, ठीक है? इसकी पावर 1 आने वाला है, इंटू क्या आने वाला है, इंटू हमारे पास यहाँ पर S की पावर 1 आने वाला है, ठीक है? डिवाइड में क्या आने वाला है, सॉलिड का हमारे पास 1 आने वाला है, तो क्या बनने वाला है, KSP जो है इसके इक्वल बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास ये एक बेस की तरह प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो क्या होने वाला है, हमारे पास ये इस रिएक्शन के अंदर अपना बेसिक नेचर जो है वो शो कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या बनने वाला है वो एक्चुअली इक्वल टू द Kb ऑफ Cn माइनस बनने वाला है, ठीक है? और हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू Kw और डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में हमारे पास Ka ऑफ HCl होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ठीक है? तो उसमें क्या होने वाला है, हमारे पास Ka ऑफ एसिड, ठीक है? इंटू K ऑफ व्हाट, Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या होता है वो, इसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू Kw होती है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो हमारे पास की वैल्यू क्या बनने वाली है, वो इसके इक्वल बनने वाली है, ठीक है? जिसकी वैल्यू क्या होने वाली है, वैल्यू विल बी इक्वल टू x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 और डिवाइड में क्या आने वाला है s माइनस एक्स की पावर 1 बनने वाला है, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर और डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में सिंपल हमारे पास s माइनस एक्स बनने वाली है, हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास इसकी वैल्यू बन के आने वाली है, ठीक है? अब देखिए, हमारे पास क्या होने वाला है, इसको हम डिफाइन करने वाले हैं केबी की तरह, ठीक है? लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये असल में क्या होता है, ये असल में इक्वल टू केएच होता है, ठीक है? हमने कहाँ पढ़ा था इसको? हमने पढ़ा था सोल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर, ठीक है? वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं एज़ केएच, ठीक है? केएच क्या बनने वाला है, केएच हमारे पास केडब्ल्यू डिवाइड में क्या आता है, के ऑफ वीक बनने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब देखिए, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास केस था किसके अंदर, प्योर वाटर के अंदर। हमारे पास क्या आते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर से बन के आते हैं, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट और हमारे पास जो लास्ट केस है वो क्या बनने वाला है, वो आने वाला है इन एसिडिक मीडियम के अंदर, ठीक है? देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केस प्रेजेंट है AgCN इन एसिडिक मीडियम के अंदर, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर भी हमारे पास सिंपल क्या करने वाला है, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होने वाला है। तो क्या करता है ये अपने आयंस को यहाँ पर फर्निश करने वाला है। तो क्या करने वाला है ये अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस ऑफ Cn माइनस को यहाँ पर ये फर्निश करने वाला है, ठीक है? क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट है।
तो क्या करने वाला है ये एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन करने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो पहले क्या होने वाली है, जो पहले रिएक्शन है वो इसके इक्वल बन के आने वाली है, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है, जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, वो काफ़ी कम अमाउंट के अंदर अपने आयन्स को यहाँ पर फर्निश करने वाला है। हम क्या करते हैं, इनके लिए हम डिफाइन करते हैं केएसपी को, वैल्यू क्या होती है, वो काफ़ी कम होती है 1 से, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस जो है वो आ चुका है, ठीक है? क्या प्रेज़ेंट है? हमारे पास एसिडिक मीडियम प्रेज़ेंट, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास एक एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होने वाली है, ठीक है? ओके, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर ये रिएक्ट करने वाला है विद द H+, फिर क्या होने वाला है, इससे हमारे पास HCN जो है वो बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास HCN जो है वो उल्टी डायरेक्शन के अंदर डिसोसिएट होने वाला है, ठीक है? हमारे पास क्या होगा, अगर हमने क्या कर दिया, रिएक्शन को उल्टा कर दिया, फिर क्या होने वाला है, फिर हमारे पास उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या बनने वाला है वो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Ka ऑफ HCN बनने वाला है। अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने रिएक्शन को यहाँ पर इन्वर्स कर दिया तब होने वाला है, ठीक है? तो हमारे पास क्या होने वाला है, इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या बनने वाला है वो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1 बाय Ka बनने वाला है, ठीक है? फिर क्या बनने वाला है वो हमारे पास Kb ऑफ Cn माइनस बनने वाला है, ठीक है? जिसकी वैल्यू क्या होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, किससे? 1 से, ठीक है? ये क्या होने वाला है, इट इज़ इक्वल टू बोथ होने वाला है, क्या बनने वाला है 1 बाय के हो सकता है या फिर हमारे पास वो केबी के इक्वल बन सकता है। केबी ऑफ व्हाट? केबी ऑफ सीएन माइनस बन सकता है, ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस प्रेज़ेंट है। तो क्या करने वाला है, ये अपने अंदर H+ को रिसीव करने वाला है। तो क्या कर रहा है ये? रिसीव करने के बाद ये अपने बेसिक नेचर को शो करने लग रहा है। क्या करते हैं हमारे पास, जो बेस होते हैं क्या करते हैं वो हमारे पास OH- को डोनेट करते हैं या फिर वो H+ को रिसीव करते हैं या फिर क्या करते हैं वो लोन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है? हमारे पास एसिड क्या होते हैं, एसिड जो होते हैं वो H+ को डोनेट करते हैं या फिर क्या करते हैं या फिर वो OH- को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, सिंपल सी बात है। या फिर क्या करते हैं वो लोन पेयर को भी रिसीव करते हैं यानी कि एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन होती है एसिड की या फिर बेसिस की, ठीक है? देखिए, अगर हम क्या करते हैं, अगर हमने रिएक्शन को ऐड किया, फिर क्या होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर नेट रिएक्शन जो है वो बनने वाली है। वो क्या बनने वाली है, कुछ इस तरह की बन के आने वाली है, ठीक है? क्या प्रेज़ेंट है, यहाँ पर हमारे पास Cn- जो है वो कैंसल हो जाएगा। फिर क्या होने वाली है, जो नेट रिएक्शन है वो इसके इक्वल बन के आने वाली है, ठीक है? अब देखिए, हमारे पास क्या होने वाला है, इसके लिए हम डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पर सोल्युबिलिटी को, ठीक है? हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम प्रेज़ेंट है, तो क्या होने वाला है, इसका जो आयन है वो यहाँ पर रिएक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाली है, जो सोल्युबिलिटी है वो डिस्टर्ब होने वाली है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम इस केस के लिए पढ़ने वाले सोल्युबिलिटी को, ठीक है? देखिए, हम क्या मानते हैं, शुरुआत में क्या प्रेज़ेंट है, हमारे पास इसका कुछ अमाउंट ऑफ A प्रेज़ेंट है, इसका हमारे पास B प्रेज़ेंट। ये हम क्या मान रहे हैं, ये हम कंसंट्रेशन के टर्म के अंदर मानने लग रहे हैं, ठीक है? देखिए, फिर क्या होने वाला है, ये इक्विलिब्रियम को रीच करने वाला है, ठीक है? क्या प्रेज़ेंट है, एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट प्रेज़ेंट है। तो क्या करता है ये अपने काफ़ी कम अमाउंट ऑफ S कंसंट्रेशन को यहाँ पर रिलीज़ करने वाला है। तो क्या होने वाला है, अगर इसका S जाएगा, फिर क्या होने वाला है, इसका भी हमारे पास S जाने वाला है। फिर क्या होने वाला है, इसके S से हमारे पास इसका S बनने वाला है और हमारे पास इसका S बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हम इस रिएक्शन के लिए डिफाइन करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या बनने वाला है वो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ KSP इंटू KB या फिर KSP डिवाइडेड बाय KA बनने वाला है। वैल्यू क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू S की पावर 1 इंटू S की पावर 1 और डिवाइड में क्या आने वाला है, B माइनस S की पावर 1 बनने वाला है, ठीक है? हमारे पास क्या आने वाला है, सॉलिड का वहाँ पर हमारे पास डिवाइड के अंदर 1 आने वाला है। यहाँ पर क्या आने वाला है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सिंपली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ KSP आने वाला है इनटू KB ऑफ CN माइनस आने वाला है या फिर क्या बनने वाला है इट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ KSP इनटू 1 बाय KA बनने वाला है, जिसकी वैल्यू क्या आने वाली है, S का स्क्वायर, ठीक है? और डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में B माइनस S की पावर 1 आने वाला है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट कांसेप्ट था, ठीक है? हम क्या करते हैं, इस पर हम एक क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग, ठीक है? देखिए, गिवन क्या हमें यहाँ पर, हमें गिवन क्या है कि द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्ट, ठीक है? गिवन क्या हमें यहाँ पर, हमें एक सोल्ट गिवन है, क्या बात कर रहे हैं हम उसकी सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, सोल्ट ऑफ अ वीक एसिड गिवन है। एसिड कौन-सा प्रेज़ेंट है हमारे पास? एसिड कहीं न कहीं हमारे पास Hb जो है वो प्रेज़ेंट होने वाला है। सोल्ट जो है वो Ab प्रेज़ेंट है। Ab क्या होने वाला है? Ab हमारे पास यहाँ पर सोल्ट होने वाला है और Hb क्या होने वाला है? यहाँ पर हमारे पास ये एसिड होने वाला है। ये क्या होने वाला है? एक वीक एसिड होने वाला है।
क्योंकि हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है, हमारे पास AB का यहाँ पर KSP गिवन, तो क्या होने वाला है ये हमारे पास एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होने वाला है, ठीक है? गिवन क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ दिस सोल्ट ऑफ AB एट द pH 3 इज इक्वल टू दिस, ठीक है? क्या करना है हमें, हमें Y की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है? गिवन क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ पर सोल्युबिलिटी की वैल्यू गिवन है किसके अंदर, मोलरिटी के अंदर गिवन है, ठीक है? हम क्या करते हैं, हम जनरली मोलरिटी के अंदर इसको डील करने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए, गिवन क्या है हमें यहाँ पर, हमें pH इक्वल टू 3 गिवन है, ठीक है? और गिवन क्या है यहाँ पर, हमारे पास टेम्परेचर जो है वो गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, ठीक है? इस पे क्या होने वाला है, इस पर हमारे पास जो pH इक्वल टू 3 है, वो क्या होने वाला है, इसका मतलब हमारे पास एक एसिडिक मीडियम जो है वो बनने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होने वाले हैं, कहीं न कहीं हमारे पास यहाँ पर H प्लस जो है वो होने वाला है, सिंपल सी बात, ठीक है? अब देखिए क्या प्रेज़ेंट है हमारे पास यहाँ पर, एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट प्रेजेंट है, किसके अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इस केस को ही फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? देखिए, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है AB नाम का हमारे पास एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट प्रेजेंट है। ये किसके अंदर होने वाला है, ये हमारे पास सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है? फिर क्या करने वाला है, ये काफी कम अमाउंट के अंदर अपने A प्लस एक्वस आयन को और अपने ये B माइनस एक्वस आयन को यहाँ पर फर्निश करने वाला है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक एसिड गिवन है, वो Hb गिवन है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर ये एसिड बनने वाला है, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास इस केस के अंदर भी यहाँ पर एसिड बना था, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर हमारे पास Hb नाम का जो एसिड है, वो यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है? किसके अंदर बनने वाला है ये एक्वस मीडियम के अंदर रहने वाला है, ठीक है? अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होने वाला है, जो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, वो क्या होने वाला है, वो B माइनस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो B माइनस एक्वस है, ठीक है, क्या करने वाला है, इट विल रिएक्ट विद द H प्लस, फिर क्या होने वाला है, फिर वो इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाने वाला है, ठीक है, क्या बनने वाला है यहाँ पर, ये Hb बनने वाला है, ठीक है? देखिए, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस रिएक्शन को ऐड करते हैं, तो क्या बनने वाला है, हमारे पास जो B माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, नेट हमारे पास AB सॉलिड बनने वाला है, और क्या आने वाला है, हमारे पास H प्लस एक्वस आने वाला है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, इट विल कन्वर्ट इनटू A प्लस एक्वस आने वाला है, और हमारे पास यहाँ पर Hb एक्वस बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए हमारे पास क्या आ चुकी है, जो नेट रिएक्शन है उसका इक्वल बन के आ चुकी है, ठीक है? हम क्या मानते हैं, शुरुआत में क्या प्रेजेंट है, हमारे पास शुरुआत में टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पर हम मानते हैं कुछ A कंसंट्रेशन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाली है, यहाँ पर हमारे पास pH इक्वल टू 3 गिवन, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, क्या बनने वाली है वो इनिशियली इक्वल टू 10 की पावर -3 मोलार आने वाली है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर -3 आने वाला है। शुरुआत में क्या है, ये प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम जो है वो रीच होने वाला है, ठीक है? फिर क्या करता है, हमारे पास यहाँ पर एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो क्या करने वाला है, ये अपनी कंसंट्रेशन ऑफ A के अंदर से काफी कम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ S को यहाँ पर रिलीज करने वाला है। फिर क्या होने वाला है, अगर हमारे पास क्या हुआ है, इसका S गया, फिर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर -3 के अंदर से भी हमारे पास S जो है वो जाने वाला है, ठीक है? देखिए फिर क्या होने वाला है हमारे पास, यहाँ पर S से क्या बनने वाला है, S से हमारे पास इसका S बनने वाला है, इसका भी हमारे पास S ही बनने वाला है। अब देखिए, हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर pH जो है वो एक्सक्लूसिवली 3 गिवन है, ठीक है? उस पर क्या प्रेज़ेंट है, जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल बन के आने वाली है, ठीक है? लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, क्या करता है वो काफ़ी कम अमाउंट के अंदर अपने आयन्स को फर्निश करने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर जो S की वैल्यू क्या बनने वाली है, वो बहुत ही कम होने वाली है। इसका मतलब क्या होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर जो 10 की पावर -3 माइनस S क्या बनने वाला है, इट विल बी नियरली इक्वल टू 10 की पावर -3 ही बनने वाला है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अप्प्रोक्सिमेशन का, ठीक है? अब देखिए, हमारे पास क्या होने वाला है, जो यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सिंपली इक्वल टू क्या बनने वाला है, हमारे पास क्या होने वाला है, इसका हम डिफाइन करते हैं KSP, और ये क्या बनने वाला है, ये हमारे पास सिंपल 1/Ka ऑफ Hb बनने वाला है। या फिर क्या होने वाला है ये हमारे पास इक्वल टू KB ऑफ B माइनस होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है, ये KB ऑफ B माइनस होने वाला है, KB ऑफ B माइनस होने वाला है, ठीक है? अब देखिए हमारे पास क्या होने वाली है, जो इसकी वैल्यू है क्या बनने वाली है, वो इनका मल्टीप्लाई होने वाला है, फिर क्या होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू KSP आने वाला है, ठीक है? इनटू क्या आने वाला है, हमारे पास 1/K आने वाला है, किसका, HB का आने वाला है, ठीक है?
तो उसकी वैल्यू क्या बनने वाली है? इट विल बी इक्वल टू s की पावर 1, ठीक है? इनटू s की पावर 1 और डिवाइड में क्या आने वाला है? डिवाइड में हमारे पास 10 की पावर -3 ही बनने वाला है, ठीक है? क्या आने वाला है? सॉलिड का हमारे पास फिर 1 आने वाला है, ठीक है? तो क्या बनने वाला है ये? इट विल बी इक्वल टू s का स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ रहा है? 10 की पावर -3 आ रही है, ठीक है? अब इसकी वैल्यू क्या है? Ksp इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 गिवन है, ठीक है? और डिवाइड में क्या आने वाला है? Ka आने वाला है, उसकी वैल्यू गिवन क्या है? 1 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 8 गिवन है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है? ये कैंसल हो जाएगा, फिर क्या होने वाला है? 10 की पावर माइनस का 2 बनने वाला है, ठीक है? ओके, फिर क्या होने वाला है यहाँ पर? हमारे पास ये जो s का स्क्वायर है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी सिंपली इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 बन जाएगा। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर s की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? s क्या बनने वाला है? s का स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास? s का जो स्क्वायर है, s का जो स्क्वायर है, इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 बन रहा है। तो s क्या बनने वाला है? s विल बी इक्वल टू रूट का क्या बनने वाला है? हम क्या मानते हैं इसको? हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और 10 की पावर -1 से, फिर क्या होने वाला है? इट विल बी इक्वल टू रूट का 20 आने वाला है और इंटू क्या आने वाला है? 10 की पावर माइनस का 3 बनने वाला है। ये क्या बनने वाली है? s की वैल्यू जो है इसके इक्वल बन के आने वाली है, ठीक है? अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें आंसर देना है इस फॉर्मेट के अंदर, तो क्या बनने वाला आंसर हमारे पास? आंसर जो है इसका वो रूट का 20 आने वाला है। y विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? 10 की पावर -3 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? ये सेम प्रेजेंट है, फिर क्या आने वाला है? y की जो वैल्यू यहाँ पर वो रूट का 20 आने वाली है, जिसकी वैल्यू क्या बन के आती है? जिसकी वैल्यू जो है वो नियरली इक्वल टू 4.47 बन के आती है। इसका आंसर क्या आने वाला है फिर हमारे पास? इसका आंसर जो है वो 4.47 बन के आने वाला है, ठीक है? तो आंसर क्या आने वाला है? इसका जो आंसर है इट विल बी इक्वल टू 4.47 आने वाला है, ठीक है? हम क्या करते हैं, इस तरह हम सोल्व करते हैं इसके केसेस को, ठीक है? तो क्या करना है आपको यहाँ पर, आपको इस आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर सिर्फ आपको यहाँ पर केसेस को आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या होने वाला है, आपको यहाँ पर उस केस को यहाँ पर फॉलो करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है? ओके, सो इट वाज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अगेन आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।